अगर आपकी त्वचा जलने के बाद एक छोटा सा पानी का फफोला बनता है तो उसे हाथ से फोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ये एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन है, आपकी त्वचा की छतरी। अगर आपने इसे फोड़ दिया तो बैक्टीरिया के लिए रास्ता खुल जाएगा, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ तक कि अगर वो फफोला ठीक भी हो गया तो उस जगह पर एक बदसूरत सा निशान रह सकता है। दरअसल उस फफोले के अंदर जो तरल भरा होता है उसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो नीचे की त्वचा को एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं। यही चीज स्किन की हीलिंग स्पीड को काफी तेज कर देती है, इसीलिए जरूरी है कि उसे नेचुरली ही सूखने दो। अगर पैर पर बड़ा फफोला बन जाए तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें काफी लिक्विड होता है और हल्की सी असावधानी जैसे चलते वक्त जूते से रगड़ जाना या हाथ लग जाना इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ा सकता है। ऐसे में फौरन डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर सैनिटाइज की हुई सुई से धीरे से फोला खोलकर लिक्विड निकालते हैं, फिर उसे साफ करके सही तरीके से कवर कर देते हैं। अगर आपकी हथेली जल गई है तो एक बात याद रखना, उस पर बटर या घी लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मक्खन एक ऐसी परत बना देता है जिससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और अंदर का टिश्यू और ज्यादा डैमेज हो जाता है। सही तरीका ये है कि नल खोलो और जलने वाली जगह को ठंडे बहते पानी के नीचे कम से कम 20 मिनट तक धोते रहो। इससे दर्द में भी राहत मिलेगी और जलन की गंभीरता भी कम हो जाएगी। अब अगर बात करें ताकत की, तो सोचो अगर आपने एक छोटे से बच्चे को 2 साइबर कार्ड से बांध दिया हो। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर ऐसे 5000 बच्चे मिलकर खींचना शुरू करें तो एक कार को धीरे धीरे हिलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये काम एक ब्लाइंड स्नेक, अंधा सांप से करवाना चाहें तो गेम पूरा बदल जाएगा। कम से कम 160 सांपों को एक साथ छोड़ना पड़ेगा ताकि उतनी ताकत बन सके जो कार को थोड़ा खींच पाए। अब एक और मजेदार बात, अगर आप 2 किताबों को उनके पन्नों से जोड़ दो और फिर उन्हें अलग करने की कोशिश करो तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो अलग नहीं होंगी। पन्नों के बीच बनने वाला फ्रिक्शन, घर्षण इतना ज्यादा होता है कि 10 लोगों की 2 टीमें भी इन्हें खींचकर अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कार से भी खींचो तो भी अलग करना मुश्किल होगा। अब आते हैं चींटियों पर। एक आम चींटी का वजन सिर्फ 5 मिलीग्राम होता है, लेकिन ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। यानी थ्योरी के हिसाब से अगर एक कार का वजन 1500 किलो हो तो उसे उठाने के लिए करीब 60 लाख चींटियों को एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे एक इंसान भी जब कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो, जैसे कोई एक्सीडेंट, तो अपने अंदर की छुपी ताकत से कार तक उठा सकता है। अगर आप कोई कैन, बंद डब्बा नहीं खोल पा रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस उसे उल्टा करो और उसका फ्लैट हिस्सा जमीन पर रखकर आगे पीछे रगड़ो। कुछ ही देर में उसका सील कमजोर हो जाएगा और कैन खुद ब खुद खुल जाएगा। ये होता है फ्रिक्शन के कारण, जिससे किनारा पतला हो जाता है और दबाव बढ़ने पर अंदर की हवा उसे खोल देती है। बियर खोलने का आसान तरीका जानना है तो एक बोतल मिनरल वाटर ले लो। बियर की बोतल को हाथ में पकड़ो और मिनरल वाटर की बोतल से उसके ढक्कन के किनारे पर हल्का सा झटका दो। टक की आवाज आएगी और ढक्कन खुल जाएगा। और अगर आप कैन, कोल्ड ड्रिंक वाला, खोल नहीं पा रहे तो बस एक पेंसिल ले लो। कैन के खुले हिस्से के किनारे पर पेंसिल से बार बार रगड़ो। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो मेटल कमजोर होगा और दूसरा जो वाइब्रेशन पैदा होगा उससे अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और ढक्कन खुद ही ऊपर उठ जाएगा। नोट: इन